नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, ऐसा मैंने सुना था कहीं पे कि जैसा आपका एटीट्यूड होगा वैसी आपकी लाइफ की क्वालिटी होगी। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि किस तरह से एटीट्यूडनल इम्यूनिटी की हमें बहुत ज़रूरत है आज के इस समय पर। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि अगर आपकी इमोशनल इम्यूनिटी भी उतनी ही सही तरीके से चल रही है तो आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत महसूस करेंगे, आप बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे और साथ ही साथ आप महसूस करेंगे कि आपके आसपास का जो वातावरण है वो भी खुश मिजाज बन रहा है। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति जी, थैंक यू जी डॉक्टर साहब, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी एटीट्यूडनल इम्यूनिटी के बारे में और मुझे ऐसा लगता है हमने काफ़ी कुछ सीखा आपसे, जिसमें हमने जाना कि एटीट्यूड जो है वो आपका एक एक तरीके का शील्ड बना देता है, आपके आसपास एक ऑरा बना देता है, जिसके बारे में मैंने काफ़ी सोचा। और मैंने ये जाना कि जब हम ऐसा शील्ड क्रिएट करते हैं तो हमारे अंदर में जो आई थिंक जो हमारे बॉडी के सेल्स है, एवरी सेल, उसमें एक पॉजिटिव ऊर्जा महसूस होती है। ऐसा मुझे फील हुआ क्योंकि मैं जब सोच रही थी इसके बारे में कि एटीट्यूडनल इम्यूनिटी अगर अच्छी होगी तो हर सेल आपका मुस्कुराएगा, एक तरीके से आप बेटर फील करेंगे और आपको फील होगा कि आपकी ज़िंदगी में जो बीमारियां हैं या छोटी छोटी जो चीज़ें प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती है, ये सबसे आप परे जा सकते हैं। अब मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब कि और कुछ आप इसमें ऐड करना चाहेंगे एटीट्यूडनल इम्यूनिटी में? हाँ जी, तो ये बेसिकली जैसे एटीट्यूडनल इम्यूनिटी की जो हम बात कर रहे थे, तो आपकी जो जो एटीट्यूड है ना, एक तो एटीट्यूड होता है कि आपका बॉडी कॉन्शियस एटीट्यूड होता है, राइट। एक स्पिरिचुअल एटीट्यूड है। राइट। अगर आप स्पिरिचुअल एटीट्यूड बन जाता है, सपोज मैं स्पिरिचुअल थॉट्स मेरे अंदर आ रहे हैं, आई एम अ बीइंग, शी इज, यू आर ए बीइंग, और मैं भी शांत स्वरूप हूँ, ये आप भी शांत स्वरूप हैं। आई ऑल्सो वॉन्ट पीस, यू ऑल्सो वॉन्ट पीस। Yes. I want love, you also want love. Basic nature of every human being is love. Yeah. Love means accepting people as they are. Love का मतलब true meaning love का क्या है? Accepting people and situations as they are. Okay. Its definition of love is unconditional, dignified, respectful, acceptance and care for each other. Wow. ये तो मैंने कभी नहीं सुना। दिस इज सो ब्यूटीफुल। ऐसा डेफिनेशन लव और का है? भगवान का जो प्यार है ना हमारे साथ, हम आत्माओं के साथ, ह्यूमन बींग्स के साथ, वो कैसा है? अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल, एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग ऑन द प्लेनेट। ओके। तो हमारा भी प्यार परमात्मा जैसा हमको प्यार करता है, ऐसा ही हमारा प्यार सारे विश्व की आत्माओं के लिए होना चाहिए। ओके। ऐसा प्यार हील करता है, राइट? और ऐसे प्यार से कंटेंटमेंट आती है लाइफ में, सेटिस्फेक्शन आता है, और उस कंटेंटमेंट से आपके अंदर हैप्पीनेस, अंदर वाली हैप्पीनेस आती है, अंदर से एक अतीन्द्रिय सुख, सुपर सेंसुअस जॉय फील होता है। एक होता है सेंसुअस लव, जॉय, राइट। सेंसुअस हैप्पीनेस। मैंने एक आइसक्रीम खाई, सेंसुअस, जीभ को अच्छी लगी, देखने से अच्छी लगी, बट इट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी। ट्रू। राइट? मैंने गुलाब जामुन खाया, मैंने चाट खाई, है ना, पापड़ी, क्या होती, पापड़ी चाट होती ना, पापड़ी चाट, है ना, तो खाई, चटपटी है, बहुत खट्टी मीठी है, अच्छी लगी जी। बट टेस्ट बड्स को अच्छी लगी, है ना, तो ये थोड़ी देर के लिए है, but then it is going to cause you abdominal discomfort. True. Isn't it? अगर आपको एसिडिटी बनती है, आपको अल्सर है, तो फिर तो प्रॉब्लम है, तोबा तोबा होने वाली है ना। तो मतलब बेसिक क्या है चीज़ें, ये जो चीज़ें ना, तो इससे जो अंदर की खुशी है ना, अंदर वाली खुशी, विच हील्स यू। बाहर वाली खुशी आपको हील नहीं करती है। बाहर वाली खुशी थोड़ी देर के लिए अच्छी लगती है, बट अल्टीमेटली डैमेजेस यू। ऐसे ही बाहर वाला जो प्यार है ना, सेल्फिश लव जो है ना, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, बट इट डैमेजेस यू, राइट? इट गिव्स यू हर्ट, साइकोलॉजिकल इमोशन हर्ट, अल्टीमेटली यू गो इन डिप्रेशन। ट्रू, राइट? दुनिया में जिसको प्यार कहते हैं, लव कहते हैं, दैट लव हर्ट्स यू, दैट मेक्स यू डिसेबल्ड, दैट क्रिएट्स होपलेसनेस इन यू, बिकॉज यू बिकम डिपेंडेंट ऑन समवन टू से आई लव यू, राइट? और टू एक्सप्रेस
his liking or fondness for you, राइट, right? But that you don't require. सही बात है. So ये अंदर की जो शांति है, प्यार है, खुशी है, ये जो अंदर की जो हैप्पीनेस आई ना, ये है एटीट्यूडनल इम्यूनिटी. ओके. अब आपका एटीट्यूड कैसा बन गया? अंदर से पीसफुल, बीइंग इन द प्रेजेंट, वर्तमान में टिके हो, अपने सत्य, अपने ट्रुथ में टिके हुए हो. आई एम अ बीइंग, आई एम एटर्नल बीइंग, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ. वाओ. Right. I accept every human being on the planet. Right. With unconditionally accept them. सही बात है. Dignified, respectful acceptance for every human being. Whatever he may be doing, he or she may be doing, but I accept. Because Right. everyone is an actor. राइट. If you have all the good persons in a film without villain, then how the film will be? एग्जैक्टली. Do you अच्छा नहीं like होगा. it? नहीं, सही बात है. If you remove from Gabbar Singh from Sholay, कुछ नहीं then रहेगा. what is that film? और गब्बर सिंह ही उस फिल्म को पूरा डिफाइन करते हैं एक तरीके से. उनका कैरेक्टर ही पूरी फिल्म के आसपास रिवॉल्व So करता if है. we remove that, कुछ भी then- नहीं है. then कुछ भी नहीं. Sholay is not Sholay, right? सही बात है. So, but I have to accept. I have to accept the role of Gabbar Singh, right? सही बात है. If I want to make a good film, right? सही बात है. Same way in life, you have different varieties. इसी तरह से दुनिया में आपको वैरायटी चाहिए ना. जी. एक फिल्म को टेस्टी मसाला फिल्म बनाने के लिए राइट. नहीं, जी. मसाला फिल्म बनानी है आपको तो वैरायटी चाहिए ना. तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना. राइट. उनकी केयर तो करनी पड़ेगी. प्रोड्यूसर क्या करता है? अगर वो चाय मंगाता है, मान लीजिए चार पांच हीरो बैठे हैं, जी. तो ये तो नहीं करेगा गब्बर सिंह को चाय नहीं मंगाएगा, बाकी उस 3 के लिए मंगाएगा. ऐसा तो नहीं, उसके लिए मंगाएगा ना. बिल्कुल. सेम वे हमको हर एक की केयर करनी. राइट. दैट इज लव, वाह. सेल्फलेस लव, एंड दैट हील्स यू. वाह. तो जब हम ऐसा प्यार समाज में रखेंगे तो क्या होगा? ये एटीट्यूडनल इम्यूनिटी है. राइट. ये सोशल सिक्योरिटी पैदा करती है. राइट. है ना? ऐसी खुशी जब होगी तो ऐसा प्यार आपके हार्ट को ठीक करेगा. बिल्कुल. ऐसी शांति आपके लंग्स को ठीक करेगी. प्रॉब्लम क्या थी? व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन कोविड? एक तो लोगों को निमोनिया हो रहा था. राइट. सबसे पहले तो इम्यूनिटी ब्रेकडाउन हो रहा था. IL-6 निकल रहा था बहुत ज़्यादा, साइटोकाइन स्टॉर्म हो रहा था. राइट. अल्टर्ड इम्यूनिटी थी, अल्टर्ड इम्यूनिटी रेस्पॉन्स थी, इम्यूनिटी खराब थी, है ना. मतलब हम लोग अपनी प्योरिटी में टिके हुए थे. हमने लाइफ को एक बॉडी से, रोल से तोलना शुरू कर दिया था. हमारी प्योरिटी खत्म हो गई थी. हम हर इंसान को बराबर नहीं समझ पा रहे थे. टू मच डिफरेंस हो गया था समाज में. राइट. दिस इज इम्प्योरिटी. राइट. डॉक्टर साहब, यहाँ पर जैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की, जैसे जिन लोगों को ऐसे समस्या से वो ग्रसित हुए थे, उन्होंने जब नॉर्मल लाइफ में आए तो आसपास के लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे उस Yes. तरीके से जैसे वो पहले थे. तो वो जो चेंजेस हुए हैं इन द बिहेवियर, उसकी वजह से उनका एटीट्यूड काफी चेंज हो गया है लाइफ को लेकर. That's what. Yeah. वही मैं बता रहा हूँ, जो समाज बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड, या. लाइफ हैज चेंज्ड. राइट. वही बच्चे, वही माँ बाप आपको एक दूसरी नजर से देख रहे हैं. बिल्कुल. आप घर में आ गए हैं, अब आपसे डिस्टेंस रख रहे हैं. बिल्कुल. ठीक है, डिस्टेंस रखें, वी अंडरस्टैंड, बट एक बिहेवियर में वो आंखों में प्यार नहीं है. हाँ, वो थोड़ा डर आंखों आ में गया है. एक्सेप्टेंस नहीं है. एग्जैक्टली. आंखों में डर है. डर है. है ना. पत्नी के मन में पति के लिए डर है, पति के लिए पत्नी के मन में डर है. राइट. बाप के लिए, बाप के मन में बच्चे के लिए डर है, बच्चे के लिए मन में पति से, अपने फादर से डर है, राइट. अपनी माँ से डर है. तो ये एक डिफरेंस हो गया ना. जी. तो ये जो है, ये एटीट्यूड जो, इफ वी हैव स्पिरिचुअल एटीट्यूड, दिस विल फिनिश दिस. यस. राइट. आपका केयर एक नर्सिंग केयर जैसा हो जाएगा. रिलेशनशिप में नर्सिंग केयर आ जाएगी. We'll start nursing each other because at the present time we need to have a nursing attitude. सही बात है. कि मुझे नर्स करना है अपने रिलेशंस को, खुद को भी नरिश करना है, रिलेशनशिप्स में फ्रेंड्स को भी नरिश करना है, समाज को भी हेल्प करनी है. जी. तो ये एटीट्यूड ऑफ हेल्प, जी. दैट विल कम फ्रॉम इनसाइड. बिल्कुल. और वो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी के बगैर नहीं आ सकता. बिल्कुल. इसलिए इसमें मेडिटेशन करना बहुत बहुत आवश्यक है. राजयोग का मेडिटेशन हमको यही सिखाता है
तो इस बार हमने देखा कि राज्यों को मेडिटेशन से बहुत हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे रहे जी। जो हमारे यहाँ पेशेंट्स ठीक हुए हैं उनको हमने मेडिटेशन भी सिखाया वाओ। उससे स्पिरिचुअल इम्यूनिटी अच्छी हुई हमने मेंटल इम्यूनिटी को भी डेवलप किया साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी बार बार जूम पे हम लोग मिलते थे ओके। जूम पे पेशेंट से दिन में 3-3 4-4 मिलते थे ओके। तो उससे क्या होता है उनके एटीट्यूड जैसे इनका जो साइकोलॉजिकल थॉट प्रोसेस को बदला इमोशनल इम्यूनिटी के वी आर विद यू राइट। और आप अकेले नहीं है वो सबसे मेन चीज है। वी आर ऑलवेज विद यू राइट। एनी मोमेंट दे कैन कॉल अस राइट। हम पूरा स्टाफ पूरा सब कुछ लोग अवेलेबल हैं वाओ। उनके लिए स्पेशल तरह की मतलब जो उसको एटीट्यूडनल इम्यूनिटी हमारी हेल्पिंग एटीट्यूड है और फिर हमने बिहेवियरल इम्यूनिटी भी जी। क्योंकि मैंने बताया जो वृत्ति से क्या बनती है वृत्ति से हमारी दृष्टि बदल गई उनके प्रति हमारी दृष्टि में क्या है प्यार है एक्सेप्टेंस है वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ देम केयर कर रहे हैं हमने मास्क पहनी है हमने वो सब किया है पर हमारी आंखें तो खुली है ना बिल्कुल आंखों से बहुत प्यार है हमारे हाथ में एक फीलिंग ऑफ लव है वाओ राइट तो वो एटीट्यूड जो ये जो फीलिंग थी ना इससे तो दृष्टि बदली है और साथ साथ हमारा आभामंडल बदला है जैसे सपोज यहाँ पर आप ये कमरा जो है यहाँ पर एसी एयर कंडीशन है अभी हम लोग 20 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हुए हैं जी। ओके ठंडा है अंदर अब बाहर टेम्परेचर 40 डिग्री है स्टूडियो के बाहर जी। वहां से कोई व्यक्ति आता है 40 से 20 में आता है तो क्या होता है एकदम ठंडा यहाँ का वायुमंडल ठंडा है एग्जैक्टली वहाँ गर्मी से पसीना हो रहा था उसको यहाँ के उसको अच्छा लगता है तो ये जो सेंस है ना परसेप्शन ओके ये जो वायुमंडल का परिवर्तन जब भी कोई नया व्यक्ति उस वायुमंडल में आता है तो उसको वो फील होता है सपोज मेरे अंदर से मेरे थॉट्स ऐसे हैं विचार ऐसे हैं संकल्प से चल रहे हैं भावना ऐसे वाइब्रेशन निकल रहे हैं थॉट्स से एनर्जी निकल रही है भावना से वाइब्रेशन निकल रहे हैं किस चीज़ के शांति के वाइब्रेशंस प्योरिटी के पवित्रता के वाइब्रेशन निकल रहे हैं शांति के वाइब्रेशन निकल रहे हैं प्रेम के खुशी के वाइब्रेशन निकल रहे हैं आनंद के वाइब्रेशन निकल रहे हैं और एटीट्यूड में क्या हो रहा है मेरे आसपास एक डेंस एटमॉस्फेयर बन गया वायुमंडल बन गया राइट डेंस वायुमंडल बन गया किस चीज का शांति का प्यार का खुशी का आनंद का और शक्तियों का वायुमंडल बन गया वाओ अब ये परसेप्शन सबसे पहले किसको चाहिए मुझे सबसे पहले तो मुझे चाहिए ना मुझे चाहिए क्योंकि मैं क्रिएट यहाँ से क्रिएट हो रही है राइट एंड मेरी जो सेल्स 80,000 अरब कोशिकाएं हैं मेरे लंग्स हैं उसको क्या शांति चाहिए राइट क्योंकि लंग्स में निमोनिया हो रहा था अब अगर मेरे अंदर मैं शांति से प्योरिटी से नरिश कर रहा हूँ इम्यून सिस्टम को और लंग्स को नरिश कर रहा हूँ शांति से और हार्ट को नरिश कर रहा हूँ ट्रू लव से सेल्फलेस लव से और लिवर को और हाथों को नरिश कर रहा हूँ हैप्पीनेस से हार्मोन्स को नरिश कर रहा हूँ आनंद से अपनी बोन्स और जॉइंट्स को मसल्स को क्योंकि मसल पेन भी बहुत होते थे इसमें राइट माइल्जिया बहुत हो रहा था लोगों को काफी पेन था तो वो और मसल्स को और जॉइंट्स को मैं बोन्स को नरिश कर रहा हूँ 8 शक्तियों से तो क्या होगा मेरे सारे अंग फर्स्ट क्लास हो गए हेल्दी हो जाएंगे ब्रेन को नरिश कर रहा हूँ ट्रूथ से राइट ABCD से या PCD से आत्मा परमात्मा कनेक्शन और ड्रामा से राइट तो क्या हो गया मेरी सारी क्या एनर्जी बिकॉज जो आभामंडल बना सबसे पहले तो मुझे ठीक कर रहा है बिल्कुल उसके बाद आसपास के लोगों तक पहुंच रहा है तो वही पहले मास्क पहले पहनो ऑक्सीजन मास्क पहले पहनो फिर दूसरों को पहनो राइट सो एटीट्यूडनल इम्यूनिटी सबसे कई कहते हैं मैं क्यों एटीट्यूड चेंज करूं अपना राइट तो स्पिरिचुअल एटीट्यूड आया ना आपके अंदर रूहानी वृत्ति आई ना राइट आत्मिक वृत्ति जो पैदा की आपने वो आपका एटीट्यूड बदल गया ना ब्यूटीफुल डॉक्टर साहब यहाँ पर जैसे मैंने नोटिस किया इस समय पर खास करके कि नॉट नेसेसरी जिन्होंने इसके ग्रसित हुए हैं उनके अलावा भी जो लोग थे मैंने ये नोटिस किया है कि मतलब कुछ लोगों को मैंने देखा कि दे आर हार्टलेस मतलब जैसे इतने लोगों की निधन हुई है इतने लोगों ने तकलीफ में गुजरे लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा कि दे आर एक्सट्रीमली एम्पैथ कि भाई एम्पैथ हो रहे हैं और लोगों को एकदम सिंपैथी एंड उस जोन में जा रहे हैं कि अरे उनके साथ ऐसा हो गया अरे उनके साथ ऐसा हो गया और कुछ लोगों को मैंने देखा एक्सट्रीमली हार्टलेस तो ये सिचुएशन में एटीट्यूड इज समथिंग दैट यू आर टॉकिंग दैट इज व्हाट इस टाइम में लोगों ने नकली इंजेक्शंस बनाए ओके है ना नकली वैक्सीन्स बनाए जी
है ना, नकली मतलब दैट एब्सोल्युटली वाटर था, उसके अंदर दवाई नहीं थी, है अच्छा। ना। ऑक्सीजन के चार्जेस बहुत ज्यादा किए, 10-10 गुना कर दिए। राइट तो हर चीज मतलब एकदम एकदम लोगों ने सोचा ये पैसा कमाने का समय है। राइट। ग्लव्स गंदे वाले ग्लव्स को वापस रीपैक कर दिया, है ना। तो मतलब ऐसे समय पर जबकि जबकि बहुत बहुत हमें दिल से काम को सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल। काफी लोगों ने इसका ये एटीट्यूड उनका क्या था, इट वाज ए मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड। राइट उनका उस समय पैसा कमाने का एटीट्यूड था, राइट। जबकि उनकी खुद की लाइफ सेफ नहीं है। एग्जैक्टली, यू नो खुद को भी हार्म कर रहे हैं राइट। और समाज को भी हार्म कर रहे थे। बिल्कुल। अगर ये वाला स्पिरिचुअल एटीट्यूड होता, हम्म। स्पिरिचुअल एटीट्यूड होता तो खुद को भी नरिश करते, शक्तिशाली बनते और समाज को भी मदद करते। ट्रू। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जैसे मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि जैसे हम बात करते हैं कि मेडिटेशन की या फिर सूक्ष्म सेवा की, जो ब्रह्मा कुमारीज में बहुत बोलते हैं, कि ये मैंने नोटिस किया कि ब्रह्मा कुमारीज ने बहुत सूक्ष्म सेवाएं की, जिसके थ्रू उन्होंने अपने मेडिटेशंस के थ्रू और अपने शुभ भावना के थ्रू लोगों तक वाइब्रेशंस पहुंचाए। वो जो टेक्निक है वो आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं, ताकि हमारे जो दर्शक है वो भी विश्व में ये स्प्रेड कर सके जैसे आप लोग कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल यही जो मैं आपसे बात कर रहा था ना, जैसे वाइब्रेशन कहाँ तक पहुँचते हैं जी वाइब्रेशन, तो मैंने बताया हजारों किलोमीटर तक दूर तक पहुँचते हैं जी। सपोज मैं अपने को आत्मा समझ के परमात्मा तक याद कर रहा हूँ, परमात्मा कितने दूर है बहुत दूर, है ना। कितने इस पांचों प्रकृति के तत्वों के पार एक ब्रह्मांड है, राइट, जो आत्माओं की दुनिया वहाँ है। कि तो जब मैं परमात्मा को प्यार से हर संबंध से याद करता हूँ, मेरे वाइब्रेशंस परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। कितनी देर में? 1 सेकंड से भी कम समय में, सेकंड से भी कम। तो मेरे वाइब्रेशन कहाँ तक पहुंच गए? परमात्मा तक ना। और परमात्मा मुझे याद कर रहा है, क्योंकि याद से याद पहुंचती है, तो उसके वाइब्रेशन मेरे को कितनी देर में पहुंच गए? सेकंड से भी कम समय में। राइट। तो मेरे वाइब्रेशन उनको पहुंचते हैं, उनके वाइब्रेशन मुझे पहुंचते हैं, राइट। तो यहाँ से माँ बैठी है, यहाँ पर बच्चा कैलिफोर्निया में बैठा है, माँ के वाइब्रेशन बच्चे को पहुंच रहे हैं, बच्चे के वाइब्रेशन 20,000 किलोमीटर पहुंच रहे हैं। तो सारे विश्व की सेवा, अगर मैं पॉजिटिव थॉट्स कर रहा हूँ, शांति के थॉट्स हैं, प्रेम के थॉट्स हैं, खुशी के थॉट्स हैं, इमोशंस है मेरी हैं, मैं सचमुच में अपने उसको अपना परिवार समझ के, अपना रिलेशन समझ के, हर आत्मा के लेवल भाई भाई का रिलेशनशिप लेकर के, हम एक बाप के बच्चे हैं, इस भावना से जो सेवा कर रहे हैं, इसे मनसा सेवा कहते हैं। यही मन की सेवा ना, मन के 4 एस्पेक्ट हैं, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। तो ये मेमोरी मेरी जो है ना, जो थॉट के लेवल पे संकल्प है, फिर भावना से वाइब्रेशन जा रहे हैं, और एटीट्यूड, मेरा एटीट्यूड यहाँ बन गया ना सब। तो मेरे आसपास हो सकता है 2 फुट, 8 फुट या 6 इंच या 1 फुट, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच आई एम डूइंग इट। ट्रू। मैं ज़्यादा कर रहा हूँ तो मेरा 6 इंच ही होगा, इतना ही होगा। और अगर मैं ज़्यादा करूँ तो 1 फुट होगा, और ज़्यादा हो 2 फुट हो जाएगा, वो 4 फुट हो जाएगा, 8 फुट हो जाएगा। तो आसपास 8 फुट के अंदर इतना पावरफुल वायुमंडल बन गया कि 8 फुट के अंदर जो को भी आएगा, जैसे मैंने इस कमरे की बात की जी, इस कमरे में ठंडक है, राइट, बाहर 40 है, 45 डिग्री टेम्परेचर, जल रहा है बाहर, और अंदर आता है तो ठंडक उसको क्या महसूस होती है? उसको मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं। आपको ठंडक जा रही है, मुझसे ठंडक जा रही है क्या? ठंडक तो उसको फील होगी ना आके। ये है आभा मंडल, ये है वायुमंडल, कि ये परसीव होता है। सबसे पहले तो मुझे परसीव हो रहा है ना, शांति मेरे यहाँ से निकल रही है, मुझे परसीव हो रही है, मेरी हर सेल में एनर्जी जा रही है ना, मेरी हर सेल में एनर्जी जा रही है ना, मेरी हर सेल में प्योरिटी जा रही है। ये मेरा प्योर एटीट्यूड मेरी सारी सेल्स में जा रहा है, राइट। तो मेरी सेल्स की इम्यूनिटी बढ़ती जा रही है, मेरे सेल्स की टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। एक सेल, हमारी बॉडी में 80,000 अरब कोशिकाएं हैं, उन 80,000 बिलियन कोशिकाओं में हर सेल में 1 सेकंड में 1 लाख रिएक्शन होती हैं। 100,000 रिएक्शंस है ना। ओके। जब मेरे ना जल्दीबाजी आती तो 1,20,000 के लगभग हो जाती हैं। जब एंजाइटी, जो बताया ना हमने, एंजाइटी फियर पैदा होता है 1,40,000 हो जाती हैं। इरिटेट हो जाते हैं तो 1,60,000 हो जाते हैं। गुस्सा आता है तो 1,80,000, और ज़्यादा उदास हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, 2 लाख हो जाते हैं। अरे, अब टॉक्सिन, इतने टॉक्सिन हम 1 लाख टॉक्सिन से बाहर निकाल सकते हैं, और उससे ज़्यादा टॉक्सिन निकाल नहीं सकते हैं। तो सेल्स क्या होती है, सेल्स में टॉक्सिन भर जाते हैं, सेल जल्दी मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, वायरस के लिए एक अच्छा सोर्स बन जाती हैं, कल्चर करने के लिए, तेजी से ग्रोथ करने के लिए। एग्जैक्टली, राइट। कोई भी वायरस, मैं अब बात में खाली इस वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाले सभी वायरस, सभी वेरिएंट्स,
डेल्टा प्लस हो, लेमडा हो, कुछ भी जो भी आएंगे, कापा आएगा, कुछ भी आएगा, उनका पिताजी भी आएगा, है ना, और नए वायरस भी आएंगे। जी। अगर आप इसको एटीट्यूड को 3 टियर इम्यूनिटी को अपनाते हैं, इसकी प्रैक्टिस आज से शुरू करते हैं जी, तो किसी तरह का वायरस, किसी तरह का बैक्टीरिया, किसी तरह की फंगस आपको इफेक्ट नहीं कर सकती है। ब्यूटीफुल। तो हमें ये समझने की बात है, अगर हम अभी करते हैं तो ये जो वातावरण अंदर से पैदा कर रहे हैं अपने सेल्स को, प्योरिटी का, अब जब आप प्योरिटी हैं, सपोज 80 आपकी 1 लाख रिएक्शंस अभी हो रही है, इसकी वजह जब आप मेडिटेशन, ये तो नेगेटिव वाली मैंने बात बताई आपको, जी, इसकी वजह आप मेडिटेशन करते हैं, राजयोग मेडिटेशन करते हैं, तो आप जब शांति की अनुभूति करें, वर्तमान में टिक गए, पास्ट को आपने हील कर लिया, भविष्य की चिंता नहीं कर रहे, तो आप वर्तमान में आ गए, आप 30 थॉट्स कट के सिर्फ 3-4 थॉट्स रह गए, है ना। तो ये जो स्थिति पीस में, जब पीसफुल आप महसूस करते हैं तो आपकी जो एनर्जी, जो थॉट्स पे, जो आपकी रिएक्शन की संख्या 80,000 हो जाती है। वाओ। और इसी तरीके से जब हम उस स्टेट में रहते हैं और अगर हम मनसा सेवा करेंगे हाँ, तो इससे जब आपके सबसे पहले तो फायदा आपको होगा, राइट, तो 20,000 अब आपका नेगेटिव जो आपने इकट्ठे किए हैं टॉक्सिन्स, फ्री रेडिकल्स बाहर निकल जाएंगे हर सेल में से, तो आपकी सेल बीमारी से फ्री हो गई। लव, एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर, अगर आपने इतनी सबको एक्सेप्ट कर लिया तो 60,000 हो जाएगा। आज प्रॉब्लम क्या हो रही है, लव की फीलिंग हो रही है, अरे मेरा बेटा मुझे देखने भी नहीं आ रहा है, मेरा बेटा मुझे पूछ भी नहीं रहा है, टेलीफोन भी नहीं कर रहा है, आज सुबह से टेलीफोन नहीं किया, मैं तो उसके लिए इतना किया, उसने मेरे को माँ सोच रही है, मेरे फोन भी नहीं किया आज, तो यहाँ हर्ट हो रहे ना, राइट। तो वो 60,000 जो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं उनको भी डर लग रहा होगा बेचारा, कोई बात नहीं, आई कैन, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ हर संबंध से मेरे साथ है, तो वो जो फीलिंग है एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर, तो मेरी 60,000 रिएक्शन हो रही है, तो 60,000 हुई तो मैं 40,000 टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकता हूँ। अगर मैंने खुशी में आ गई, सुपर सेंसुअस जॉय में आ गया हूँ, परमात्मा से महसूस कर रहा हूँ, सेटिस्फेक्शन महसूस कर रहा हूँ, तो क्या है, मैं 40,000 रिएक्शन हो गई, तो मैं 60,000 टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहा हूँ। आनंद में 20,000 हो रहा है सिर्फ, तो 80,000 टॉक्सिन में 1 सेकंड में बाहर निकाल रहा हूँ, तो कितनी जल्दी मेरी हेल्थ रिगेन हो जाएगी। बिल्कुल। दैट इज व्हाई वी से पीस हील्स, लव हील्स, हैप्पीनेस हील्स एंड ब्लिस हील्स। तो ये बार बार हमको ये अंदर से फील करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जितना हम इसको महसूस करेंगे वो मेडिटेशन से अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। कोई गोली खा के आप पीसफुल नहीं हो सकते, कोई गोली खा के आप लवफुल नहीं हो सकते, कोई इंजेक्शन खा के आप हैप्पी नहीं हो सकते, कोई इंजेक्शन लग के आप ब्लिसफुल नहीं फील कर सकते। मैं ये बोल सकती हूँ कि मेडिटेशन एक विटामिन की तरह है, मल्टीविटामिन तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा, मल्टीविटामिन भी कुछ नहीं होता। ये तो आपका पीसफुल एटीट्यूड हो गया ना जी, लवफुल एटीट्यूड हो गया ना, यस, हैप्पी एटीट्यूड हो गया ना, ब्लिसफुल एटीट्यूड, पावरफुल एटीट्यूड हो गया ना, प्योर एटीट्यूड हो गया ना। तो ये जो एटीट्यूडनल इम्यूनिटी है ना, ये तो वंडरफुल इम्यूनिटी है। वाओ। तो ये अपने आप में क्या करेगी, ये आपके अंदर एक परसेप्शन फील करेगी, आपको भी परसीव होगा, दूसरे भी उनको भी परसीव होगा। बिल्कुल। और जैसे आप एक समझ लीजिए, मेरे आसपास आभा मंडल है, राइट, और इससे इमोशन से वाइब्रेशन जा रहे हैं, क्योंकि इमोशन भी उसके अंदर है, राइट, उससे वाइब्रेशन जा रहा है। जैसे आप सैटेलाइट होता है ना, सपोज मैं यहाँ पर है, मेरा ये सैटेलाइट वो मिसाइल लॉन्चर है जी, यहाँ से मिसाइल जा रहे हैं, ठीक है, 20,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर, अलग अलग लेवल के मिसाइल होते हैं ना, 1,000 किलोमीटर वाले, 2,000 वाले, 5,000, 7,000 वाले, उस पर जो थॉट्स हैं वो बॉम्ब्स हैं। ओके, राइट, जो थॉट्स मैंने ऊपर लगाया ना, हाँ, जैसे होता है ना पीछे एक 1 टन का बम लगा सकते हैं, राइट, 500 किलो का बम लगा सकते हैं, तो मेरा वो थॉट 500 किलो का या 1,000 किलो का बॉम्ब के रूप में, वो शांति का बॉम्ब है, वो प्योरिटी का बॉम्ब है, वो लव का बॉम्ब है, वो हैप्पीनेस का बॉम्ब है ना, वो आनंद का बॉम्ब है। जिसको जाके लगेगा वो क्या करेगा। वाओ। तो दैट इज व्हाट मनसा सेवा इज, ब्यूटीफुल, दैट इज हाउ वी डू मनसा सेवा। उन आत्माओं को क्या, वो वहां जाके वो वातावरण, जैसे नहीं, आप सपोज मैंने मिसाइल यहाँ से फेंका, 1,000 किलोमीटर दूर पे जाके गिरा, उसमें के अंदर आग है, वो जहां जाके गिरेगा वहां पे क्या क्रिएट करेगा, वही आग वहां गर्मी क्रिएट होगी, आग क्रिएट होगी, राइट, और जहां पे मेरा बम जाके गिरेगा वहां पे शांति क्रिएट हो जाएगी, वहां प्रेम क्रिएट हो जाएगा, वहां खुशी का वायुमंडल बन जाएगा, आनंद का वायुमंडल बन जाएगा। राइट, जिसके प्रति मैं भेजूं, आर गेटिंग इट? तो दिस इज व्हाट एटीट्यूडनल इम्यूनिटी विल डू। आई जस्ट लव दिस। तो आई जस्ट परसीव इट, मैं इसको परसीव करूंगा जी, मैं परसीव, पहले इसको, मैं इसका अनुभवी मूर्त बन रहा हूँ, एक्सपीरियंस की अथॉरिटी बन रहा हूँ, अनुभव की अथॉरिटी बनता जाऊँ, और फिर इसके द्वारा लव के मेरे वाइब्रेशंस, खुशी के, आनंद के वाइब्रेशंस जिसको भी हिट करेंगे,
जिसको भी टारगेट, जैसे लेजर गाइडेड बॉम्ब्स होते हैं ना, बिल्कुल वो उसको हिट करेंगे और वो वहाँ पर जाके उसके अंदर वो शांति, प्यार, खुशी की एनर्जी आ जाएगी। मैं यहाँ बैठे बैठे लोगों को हील कर सकता हूँ। वाह, और ये जो है हमारी बिलीफ सिस्टम को बदलेगा। बिल्कुल जो मेरे बिलीफ सिस्टम में रहता है, शनिवार की दशा, शुक्र की दशा, राहु की दशा, और मेरे जी। ऊपर ये है, मुझे इन्फेक्शन, मैं तो बचूंगा ही नहीं, जी, डॉक्टर कह रहे हैं मैं बचूंगा नहीं, बट दैट विल गिव यू होप। यस, इससे मेरी हैबिट्स बदलेंगी, संस्कार बदलेंगे, हैबिट, तो बिहेवियरल इम्यूनिटी मेरी पैदा हो जाएगी, बिल्कुल, एंड दैट विल गिव मी विल पावर टू बी वेल। ब्यूटीफुल। डॉक्टर साहब, जैसे आज मैंने नॉलेज, इतना कुछ नॉलेज मिल गया है, आई एम ओवरवेल्म टुडे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब हम खुशी की बात करें तो खुशी हम मैं तो आज तक ये मानती आई कि खुशी सिचुएशंस अच्छी होंगी तब होती है, या फिर कोई प्रमोशन मिलता है तब होती है, या फिर कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है तब होती है। लेकिन आपने कहा कि एटीट्यूडनल इम्यूनिटी अगर आपकी है तो आप हर वक्त वो खुशी महसूस करेंगे, और आपने इतने अच्छे अच्छे टेक्निक्स बताए हमें आज, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। थैंक यू। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने जाना कि एटीट्यूडनल इम्यूनिटी एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप जो चाहें वो आप हासिल कर सकते हैं। अगर आपका गोल है कि आपको फिट रहना है, अगर आपका गोल है कि आपको इमोशनली स्ट्रांग रहना है, अगर आपका गोल है कि आपको स्पिरिचुअली और एनहांस होना है, और अगर आपका गोल है कि आपको मेंटली बहुत ही टफ बनना है, तो ये सभी चीज़ें आपकी एटीट्यूडनल इम्यूनिटी पर डिपेंड करती है। आई एम श्योर कि आपने आज नोट्स लिए होंगे, क्योंकि ये जो एपिसोड रहा है मैंने बहुत कुछ जाना है। मुझे एक्चुअली रिपीट जाकर देखना पड़ेगा कि मैंने क्या क्या जाना है, बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मैं इतना बोल सकती हूँ दोस्तों कि अगला एपिसोड आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको और भी चीज़ें जानने का मौका मिलेगा सतीश भाई जी के साथ। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।